Ecom Hub. Learn while you learn. अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका शिराज खान न्याजी। आज का हमारा टॉपिक बिगनर्स के लिए प्राइवेट लेबल को कैसे स्टार्ट करना है, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ होंगी और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं प्राइवेट लेबल को स्टार्ट करने के लिए। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि प्राइवेट लेबल क्या होता है। प्राइवेट लेबल किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवा के अपनी ब्रांडिंग अपने नाम से उसको रीसेल करना प्राइवेट लेबल कहलाता है। प्राइवेट लेबल को स्टार्ट करते वक्त आपको कौन कौन से पॉइंट्स का ख्याल रखना है और ये मॉडल दूसरे मॉडल से किस तरह डिफरेंट है, कौन कौन सी चीज़ें इस मॉडल को डिफ्रेंशिएट करती हैं दूसरे मॉडल से, ये पॉइंट्स हम आज के लेक्चर्स में और नेक्स्ट लेक्चर्स में ये जानेंगे। प्राइवेट लेबल और वाइट लेबल दोनों एक तरह के मॉडल्स हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे आप प्राइवेट लेबल के मॉडल में किसी एक प्रोडक्ट को अपनी ब्रांडिंग, अपने ट्रेडमार्क और अपने लोगो के साथ रीसेल कर रहे होते हैं, लेकिन वाइट लेबल के अंदर आप ऐसा करते हैं कि सेम प्रोडक्ट को किसी भी पैकेजिंग के साथ उसको रीसेल कर देते हैं। लेकिन वाइट लेबल प्राइवेट लेबल करने से पहले क्यों ज़रूरी है? प्राइवेट लेबल में आपकी प्रोडक्ट पे कॉस्ट, पैकेजिंग पे कॉस्ट, एड्स पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा आनी है। इसलिए आप प्राइवेट लेबल लॉन्च करने से पहले वाइट लेबल करके उस प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वाइट लेबल के अंदर आपको लोगो और अपनी पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे अपनी मार्केट प्लेस में, अपने अकाउंट पे, और उसको टेस्ट कर लेंगे। अगर वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी चलती है तो फिर उस प्रोडक्ट का आप प्राइवेट लेबल लॉन्च करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनका आपने ख्याल रखना है प्राइवेट लेबल को स्टार्ट करने से पहले? एज अ बिगिनर आपने सबसे पहले अपनी नीच को सिलेक्ट करना है कि आप प्राइवेट लेबल करना कौन सी कैटेगरी में चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस कौन सी कैटेगरी के अंदर है। आपने नीच को सिलेक्ट करने के बाद आपने उस नीच के सप्लायर्स को ढूंढना है। आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने उसको कस्टमाइज करवाना है, उसकी पैकेजिंग को कस्टमाइज करवाना है, आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना है और अपना लोगो उस प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट करवाना है। जब आपकी प्रोडक्ट तैयार हो जाएगी, आपने अपनी मार्केट प्लेस, अपने अकाउंट्स के ऊपर उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। उस प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद उसकी आपने सेल्स लेनी है, आपने एड रन करना है, उसकी प्रमोशंस करनी है। ये सारा प्रोसेस होता है प्राइवेट लेबल में। मैं आपको प्राइवेट लेबल के फ़वाइद और नुकसानात बताता हूँ। अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी चल रही है, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपका प्राइवेट लेबल में प्रॉफिट ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू ड्रॉप शिपिंग एंड होलसेल, क्योंकि इसमें आप अपनी लिस्टिंग पे अकेले ही सेलर्स होंगे। आपको मी टू कोई नहीं कर सकता, आपकी लिस्टिंग के ऊपर आकर कोई और सेल नहीं कर सकता। ये आपकी अपनी ब्रांड की प्रोडक्ट होगी। अगर कोई भी सेलर आपके साथ आके अपनी लिस्टिंग के ऊपर बैठेगा तो आप उसको आईपी कंप्लेंट देंगे और उसकी लिस्टिंग उड़ जाएगी और उसके अकाउंट का भी मसला बन सकता है। सो इसमें आपकी लिस्टिंग का तो कोई कंपटीटर नहीं होगा, इस वजह से आपका प्रॉफिट ज़्यादा है। लेकिन इसमें नुकसान भी है। नुकसान इस तरह है कि प्राइवेट लेबल के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। आपकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ट्रेडमार्क, आपके ट्रैफिक गेन करने के लिए एड्स पे खर्चा, इन सारों की वजह से प्राइवेट लेबल करना महंगा है। और ये भी हो सकता है कि आप प्रोडक्ट लॉन्च करें और ना चले।
सो उसके लिए बेहतर वे ये है कि आप उसकी स्टार्ट में वाइट लेबल करें, वाइट लेबल के साथ 3-4 प्रोडक्ट्स के अंदर मूव करें। जो प्रोडक्ट बहुत अच्छी चले, फिर उसके साथ आप प्राइवेट लेबल को लॉन्च करें। एज़ अ पाकिस्तानी, हमारे लिए प्राइवेट लेबल या ब्रांड लॉन्च करना कौन-सी मार्केट प्लेस में सबसे बेहतर है और हमें कितनी कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? एज़ अ पाकिस्तानी, हमारे लिए स्टार्टअप में ये ज़रूरी है कि हम पाकिस्तानी लोकल मार्केट प्लेस पे वर्क करें, अपना एक्सपीरियंस गेन करें, क्योंकि यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट कम होगी। हम कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। हमें आइडिया हो जाएगा कि ई-कॉमर्स में किस तरह ब्रांड लॉन्च करते हैं, किस तरह ऑर्डर्स आते हैं, किस तरह आपने कस्टमर्स केयर करनी है, आपने किस तरह ये सारी क्वालिटीज़ को मेंटेन रखना है। जब आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाए, तो फिर आप इंटरनेशनली अपने ब्रांड को लॉन्च करें। फिर आप अमेज़न, वॉलमार्ट की तरफ मूव करें और वहाँ पर जाकर अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड को लॉन्च किया जाए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्राइवेट लेबल के रिलेटेड नेक्स्ट जितनी भी वीडियोज़ हों कि आपने किस तरह ब्रांड को लॉन्च करना है, आपने किस तरह ब्रांड की ब्रांडिंग, एड्स, कस्टमाइज़ेशन ऑफ प्रोडक्ट और किस तरह आपने लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट करनी है किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। तो ये सारी वीडियोज़ आप तक हैं और आप ई-कॉमर्स और प्राइवेट लेबल को सीख सकें। थैंक यू सो मच जी।